नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हम करा चुका हूँ। ये जो है पार्ट 3 है। कोशिका का जो है कंसेप्ट क्लास चल रहा है। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जो है प्रीवियस ईयर करा देंगे। और आप लोग रेलवे बिहार का एग्ज़ाम या एसएससी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, इस चैनल पर कंसेप्ट क्लियर किया जाता है साइंस का। प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस कर अध्ययन कर मैं इस नोट्स को तैयार किया हूँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। चलिए पहले समझते हैं कि प्लाज्मा का ही पार्ट है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का हिंदी हो जाता है प्रसार। क्या हो जाता है? प्रसार। डिफ्यूजन क्या करता है? तो जो गैस है, लिक्विड में तरल पदार्थ और सॉलिड जो होता है ना हम लोग का सेल का अंदर, क्या करता है? ले जाने का काम करता है। तो कौन डिफ्यूजन करता है? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और जो ऑस्मोसिस जो होता है ना, सिर्फ क्या करता है? वो लिक्विड मीडियम को क्या, तो वो जो है सिर्फ लिक्विड मीडियम को जो है हम लोग को सेल का अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो वो है ऑस्मोसिस है, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ले जाता है। और जहाँ यह डिफ्यूजन जो है यह किस, तो सॉलिड पार्टिकल्स को ले जाता है। और जो डिफ्यूजन का क्या काम है? तो डिफ्यूजन जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर को जो है सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है डिफ्यूजन, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है। डिफ्यूजन सॉलिड पार्टिकल्स होता है और ऑस्मोसिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है। तो सॉल्वेंट और सॉलिड क्या पार्टिकल्स हम लोग देख लेते हैं। सॉल्वेंट, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, एक कंटेनर में जैसे एक वाटर है और वाटर के अंदर जो है सब्स्टिट्यूट मतलब चीनी डाला गया है, तो जो लार्ज अमाउंट में रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में रहता है तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो वही सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ऑस्मोसिस के माध्यम से क्या होता है कि लिक्विड पहुंचाने का काम करता है सेल के अंदर। और जो स्मॉल क्वांटिटी में रहते हैं तो उनको बोला जाता है सॉल्यूट, जो डिफ्यूजन का काम किया जाता है। जैसे गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हो गया, हम लोग के सेल के अंदर पहुंचाने का काम होता है। तो डिफ्यूजन जो है वो सबसे पहले मतलब फास्टर जो होता है, मतलब फास्टर प्रोसेस होगा, सबसे तेज प्रोसेस, तो वो जो है गैसियस में होगा। गैसियस पहले गैस होगा, उसका बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हम लोग का सेल का अंदर जो है सबसे पहले जो पहुंचाने का काम होगा, तो मतलब सबसे पहले गैस पहुंचता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद जो होता है सॉलिड पहुंचता है हम लोग का कोशिका का अंदर। तो ये है डिफ्यूजन का काम है, जो डिफ्यूजन गैस, लिक्विड और सॉलिड ले जाता है। लेकिन सिर्फ लिक्विड ले जाने का काम जो है वो ओनली लिक्विड मीडियम में जो होता है ऑस्मोसिस करता है, और ये जो है तीनों मीडियम में काम करता है। जो हाई कंसंट्रेशन से मतलब उच्च सिद्धांता से निम्न सिद्धांता की ओर जाता है, डिफ्यूजन जो भी है उच्च सिद्धांता से जो है निम्न सिद्धांता की ओर जाता है। अगर आप लोग पीडीएफ चाहिएगा तो हमें जो है टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, दोनों का ज्वाइन हो जाएगा, उसमें हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। देखते हैं ऑस्मोसिस का ही पार्ट है 3। जो ऑस्मोसिस है हिंदी में बोला जाता है अस्मस। क्या है कि 3 पार्ट है ऑस्मोसिस का ही, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या, चलिए समझते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, जो जैसे कि हम लोग को बॉडी में क्या होता है, जल का जो होता है, जल का कमी हो जाता है ना, तो उसका जो होता है पूर्ण करना, मतलब जल की कमी को जो होता है पूरा करना जो होता है, यह हाइपोटोनिक का काम होता है। कि हम लोग का हाइड्रेशन मतलब जो पानी का कमी होता है पुनः प्राप्त करता है, सेल का अंदर रिगेन करता है। मतलब क्या करता है कि पानी को क्या करता है, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है कि पानी को फिर से प्राप्त करता है शरीर के अंदर में। वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है, जो लो कंसंट्रेशन मतलब कम सिद्धांता से उच्च सिद्धांता की ओर जाता है, यानी निम्न सिद्धांता से उच्च सिद्धांता की ओर जाता है। और आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का काम है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है कि जो कि हम लोग के शरीर के अंदर क्या होता है कि वाटर बैलेंस, क्या, तो वाटर बैलेंस क्या करता है कि हम लोग वाटर का बैलेंस करने का जो काम होता है ना, वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है। जो हाई कंसंट्रेशन से मतलब उच्च सिद्धांत से निम्न सिद्धांत को जाता है, और हाई मतलब उच्च सिद्धांत से निम्न सिद्धांत और निम्न सिद्धांत से उच्च सिद्धांत, मतलब दोनों जो होता है हाई से लो और लो से हाई, दोनों काम होता है इसमें। और हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन जो होता है, जैसे सेल के अंदर से वाटर जो एग्जिस्ट कर जाता है, निकलता है, तो वही जो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है कि मतलब सेल से वाटर को बाहर निकालना। तो आप लोग समझ गए कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या काम है। हाइपर मतलब है कि इसमें पानी जो होता है उसको रिगेन करता है, पुनः जल योजित प्राप्त करता है, मतलब जल से क्या होता है कि प्राप्त करता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है
कि शरीर में पुनः जल को प्राप्त करना। आइसोटोनिक का होता है कि वाटर मतलब पानी का बैलेंस करना, संतुलन करना रहता है। और हाइपरटोनिक का रहता है कि हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की हो जाता है। वाटर जो मतलब पानी जो है कोशिका से बाहर निकल जाता है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का काम होता है। ये जो है समाधान नहीं होगा, आइसोटोनिक का मिश्रण हो जाता है। यहाँ पर भी जैसे समाधान ये गलत लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि न्यूक्लियस का क्या काम है। न्यूक्लियस सेल का अंदर रहता है। न्यूक्लियस जो ये देख रहे हैं यह है न्यूक्लियस यानी नाभिक। न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे 1831 में। कब खोज किए थे? 1831 में खोज किए थे। न्यूक्लियस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क जो है न्यूक्लियस को बोला जाता है, यानी सेल ब्रेन बोला जाता है। न्यूक्लियस यानी नाभिक के जो रहता है 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या रहता है? कवर्ड रहता है। 2 परमाणु झिल्ली से क्या होता है? वो कवर्ड रहता है नाभिक के। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया था कि न्यूक्लियस जो है कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है? तो 2 मेम्ब्रेन मतलब 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। न्यूक्लियंस क्या होता है? न्यूक्लियन जो होता है जिसको हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे ये देख रहे हैं ये गोल सा, यही है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसका क्या काम होता है कि जैसे सेल को ग्रोथ करने में काम करता है। इसी जगह क्या करता है? प्रोटीन को क्या करता है? साइंथेसाइज करता है, मतलब बनाता है। और सेल को क्या करता है कि प्रोटीन देता है कि हम लोग को सेल जो है बढ़े। तो वही होता है न्यूक्लियस का काम होता है। और न्यूक्लियस में ही को बोला जाता है, न्यूक्लियस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या बोला जाता है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है बोले थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो है जो तरल पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड मीडियम, जो लिक्विड पार्ट है यानी तरल पदार्थ जो है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब अंदर में जो तरल पदार्थ मतलब लिक्विड जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और पूछेगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। और पूछेगा कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो है लिक्विड पाया जाता है तो वो हो जाता है साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है तो हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। देखते हैं कि जो इसमें तरल पदार्थ रहता है तो उसमें जो होता है प्रोटीन जो होता है 80% होता है, डीएनए 12%, आरएनए 5% और लिपिड जो होता है 3% न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है। और न्यूक्लियस का अंदर जो है देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसको बोला जाता है क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है? तो क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ही जब डिवाइड होता है मतलब क्या होता है? विभाजन होता है तो गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र कैसा होता है? तो एक एक्स टाइप का जो होता है गुणसूत्र होता है। ऐसे को गुणसूत्र को जो हम लोग टानते हैं तो डबल हेलिक्स टाइप बन जाता है इस तरह करके, तो हो जाता है डीएनए। और जब डीएनए को कस के ज़्यादा टानते हैं ना तो जीन में बन जाता है, वो जीन हो जाता है। आगे क्यों समझेंगे क्रोमोसोम का फंक्शन अच्छी तरीके से, तभी देखेंगे। जैसे क्रोमेटिन को हम लोग विभाजन करते हैं तो गुणसूत्र बन जाता है। और क्रोमोसोम ही जो है उसमें जो है तो डीएनए और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से बना होता है। डीएनए और प्रोटीन से क्या बना रहता है? क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस का फंक्शन समझ गए क्या है? रॉबर्ट किसने खोज किया था? तो रॉबर्ट हुक। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं क्रोमोसोम देखते हैं आगे में कि गुणसूत्र का क्या काम है। तो देखते हैं क्रोमोसोम यानी क्या चीज़? गुणसूत्र देखते हैं यानी क्रोमोसोम। तो जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या चीज़? तो क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम को क्या होता है ना, अगर बीच से इसे टानेंगे ना तो हो जाता है डीएनए। यही क्या चीज़ है? तो डीएनए। और डीएनए को हम लोग ज़्यादा जैसे टान देते हैं तो ये कहलाता है जीन कहलाता है। जो एक्स लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्रोमोसोम। गुणसूत्र का क्या काम होता है? तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर एक धागे की तरह होता है। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? मतलब रहता है तो नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है। और क्रोमोसोम को हम लोग तभी देख सकते हैं जब वो डिवाइड हो, मतलब विभाजित हो। कोशिका जो होता है विभाजित हो, कब किससे विभाजित होता है? मतलब वो प्रोसेस मिटोसिस और मियोसिस से जो होता है क्रोमोसोम विभाजित किया जाता है। सेल डिवीजन जो है लास्ट में हम करा देंगे अच्छी तरीके से, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो क्रोमोसोम जो होता है बना किससे होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सीबो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। और प्रोटीन जो होता है हिस्टोप्रोटीन से और एसिडिक प्रोटीन से बना हुआ रहता है। क्रोमोसोम का अंदर क्या होता है? 46 क्रोमोसोम होता है, जिसके अंदर 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब पेयर कंडीशन कितना होता है? 23 पेयर होते हैं। इनमें क्या है कि जो पेयर कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं डायप्लोइड या डायप्लोइड सेल। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं हैप्लोइड सेल।
तो क्रोमोजोम समझ गए कि बना किससे, स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, कैसे डिवीजन होता है, बना किससे, कितने क्रोमोजोम होते हैं, डबल को, हाफ को, पेयर को क्या कहते हैं। अब देखते हैं कि क्रोमोजोम का फंक्शन क्या है। तो क्रोमोजोम क्या करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि अनुवांशिकता, मतलब है कि हम लोग को जो पहले जैसे माता पिता रहते हैं उनसे जो होता है कि नेक्स्ट मतलब किसी लड़के या लड़की जो पैदा होंगे उनका जो गुण मैच करता है, तो वही जो है क्रोमोजोम ले जाता है कि हाँ आपका बच्चा का गुण। कहीं देखते हैं कि फेस मैच करना, कि हाँ फेस मैच करते हैं, गुण है कि गुण, व्यवहार, विचार जो होता है मैच करता है पेरेंट गार्जियन से, तो वही जो होता है क्रोमोजोम का काम होता है कि ले जाना। ठीक है। और जो बॉय लड़का हो या लड़की हो जिसके अंदर 23 पेयर कंडीशन में क्रोमोजोम होते हैं और अनपेयर में है तो 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है। लेकिन लड़की के अंदर जो होता है 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, XX और लड़का के अंदर जो होता है XY होते हैं। आगे क्यों चलते हैं, पहले देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ जो होते हैं क्रोमोजोम है अलग अलग। तो ह्यूमंस में जो होता है, मानव में जो होता है 23 पेयर कंडीशन में होते हैं, अनपेयर में 46 होता है। हाउस फ्लाइज में जो होता है जो 6 पेयर में होता है और 12 अनपेयर होते हैं। मॉस्क्यूटो में जो होता है 3 पेयर होते हैं, 6 अनपेयर होते हैं। बी जो होता है किसी में 8 होता है जो, और 8 जो है पेयर कंडीशन में है, और 16 अनपेयर, या किसी में 16 होता है 32। डॉग यानी कुत्ता में जो हो जाता है 39 पेयर कंडीशन में होते हैं जोड़ा में, लेकिन अनपेयर में 78। मंकी यानी बंदर में 21 पेयर कंडीशन में होते हैं, 42 अनपेयर कंडीशन में। चिंपैंजी में 24 क्रोमोजोम होते हैं पेयर में, जोड़ा में, और 42 जो होता है वो अनपेयर होते हैं। इसमें 32 पेयर, 64 अनपेयर्ड। वीट यानी गेहूं में 21 पेयर कंडीशन, 42 अनपेयर्ड। अब प्याज में 8 पेयर्ड और 16 अनपेयर्ड। 8 पेयर्ड में 16 अनपेयर होते हैं। डीएनए देखते हैं। डीएनए जो होता है जीन का फंक्शन क्या चीज़ है। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है। अगर ये जो क्रोमोजोम को हम लोग अगर टानेंगे तो ये जो डबल हेलिक्स है इसको बोलते हैं डीएनए, और डीएनए को अगर ज़्यादा टान देंगे तो हो जाता है जीन। जीन क्या काम करता है, हम लोग आँख का कलर, ब्लड टाइप से हम लोग का डिटरमाइन करता है कैसा होगा। और डबल जो डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स, ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन करता है। जेनेटिक कोड का इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि हम लोग का गार्जियन से जो होता है गुण मैच करना, कि कैसे गुण मैच करेगा, व्यवहार कैसा होगा, तो वही है जेनेटिक। अगर जेनेटिक कहने का मतलब है कि हम लोग को जो पहले जैसे पूर्वज है, जैसे कि हम लोग के माता पिता हैं और कोई न्यू बेबी बोर्न जन्म ले रहा है, उनका जो होता है गुण अपने पेरेंट्स मतलब नेक्स्ट बेबी में आ जाता है। ठीक है, बच्चे के अंदर आ जाता है। और कुछ बीमारी जो है ना, तो डीएनए से ही क्या होता है कि उस बीमारी ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि पूर्वज से पूर्वज दादा को हुआ होगा तो उनके पिता को पिता, तो इस तरह क्या होता है कि जो बीमारी जो होता है डीएनए के थ्रू ही आ जाता है और गुण भी आ जाता है। और किसी का अब डीएनए क्या काम करता है, डीएनए जो है, डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है हम लोग के बॉडी फॉर्मेशन में। क्या में, तो बॉडी फॉर्मेशन में। अगर डीएनए क्या करता है कि डीएनए जो होता है डिटरमाइन करता है, पहचानता है कि हम लोग का गोर जो होगा 2 होगा, हाथ में 4 उंगली, एक हाथ में 5 उंगलियां होंगे, बाल कैसा होगा, आँख का पोजीशन कहाँ होगा, नाक का पोजीशन कैसा होगा, तो ये जो है डीएनए ही पहचान करता है। डीएनए का ही फंक्शन है जो पहचान करता है। और किसी में अगर डीएनए विकसित नहीं होगा तो उनमें क्या हो जाएगा कि कहीं लंगड़ा हो जाएगा, कहीं लूला, कहीं से आँख टेढ़ा हो गया है, तो किसी का लात टेढ़ा है, तो वही डीएनए। तो डीएनए का जो विकसित होना बहुत महत्वपूर्ण निभाता है हम लोग के बॉडी फॉर्मेशन में। और जेनेटिक होता है कि कुछ जो होता है गुण आगे से भी लेके चलाता है, जैसे माता पिता से, या कोई बीमारी जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से ही भी ले जाता है। और ये जो होता है जो हम लोग बोले थे कि किससे बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए और आरएनए का जो है फंक्शन जो है अगले पार्ट में समझेंगे। अभी तक आप लोग देखे होंगे ये वीडियो, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतना 100% वादा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं, पूरा कंसेप्ट देख लेते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर का जब हम क्लास लगाएंगे ना, तो आप लोग बोलिएगा कि बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना वादा है हमसे। और आप लोग ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो रेलवे का, बिहार का और एसएससी का पूरा कंबाइंड हम लेके आएंगे। फुल मोटो है कि रेलवे का अभी तो एग्ज़ाम आने वाला है, तो रेलवे का जो है टारगेट है कि कंप्लीट करा देंगे। साइंस है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।